हेलो बच्चों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार एसपी गुरुकुलम पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके होंगे। ये जो क्लास है वो है हमारी क्लास नंबर 59। इससे पहले मैंने आपको 58 क्लासेस आपको कंप्लीट करवा दी और जो आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो लगभग 1 मंथ बाद होने वाली है। 1 मंथ बाद होने वाली। बीच में आपकी क्लासेस नहीं हुई थी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आज से आपको डेली बेसिस पर क्लासेस देखने के लिए मिलेंगे। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो आपका 8th चैप्टर चल रहा है। कौन सा 8th चैप्टर चल रहा है? कौन सी क्लास के लिए? क्लास 10th मैथ्स के लिए चल रहा है और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से मैं आपको सिलेबस करवा रहा हूँ। और जो चैप्टर हमारा चल रहा था वो चल रहा था आपका ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हम एक्सरसाइज आपका 8.3 यानी कौन सी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर रहे थे? 8.3। ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। क्या है? लास्ट एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा चुका हूँ एक क्लास में। वो आप जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हो। कंप्लीट क्लास 10th मैथ्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको क्लासेस देखने के लिए मिल जाएंगी। बड़े ही इजी और शॉर्ट मेथड के साथ मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि आने वाली वीडियोस का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपकी ग्रुप में कोई भी बच्चा हो जो क्लास 10th में हो और मैथ हो उस पर और उसको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहता हो तो वो हमारे एक बार चैनल से जुड़ सकता है और देख सकता है जो मैं आपको कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ वो कितने अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ। और जो एक्सरसाइज की सॉल्यूशन है वो भी बड़े शानदार शॉर्ट मेथड से और इजी मेथड से आपको देखने के लिए हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं वन बाय वन इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया। तो चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4। यानी क्वेश्चन नंबर जो आपके इससे पहले थे वो मैंने इससे पहली वाली क्लास में आपको, यानी जो क्लास है आपकी ये कौन सी है? 59 वाली। और वो 58 जो क्लास थी उसमें मैंने आपको क्वेश्चन करवाई थी। तो वहां से आप जाके देख सकते हो जो हुए जो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका 4। इसमें आपको 1 प्लस सेक अपॉन सेक साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, ये आपको प्रूव करना है कि ये होगा यार। तो चलिए हम प्रूफ देखते हैं। तो हम लेते हैं RHS। क्या लेते हैं? RH यानी कि राइट हैंड साइड। ये होती है आपकी राइट हैंड साइड और बराबर के इधर इधर देखोगे तो ये होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ये आपको यही होगा। जब तक मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे वहां पर भी मैंने आपको ये चीजें समझाई थी। तो हम लेते हैं RHS। तो साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये आपका फॉर्मूला होता है अपॉन 1 माइनस कोस ए। फॉर्मूला होता है आपका ये जो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है ये क्या है आपका? साइन स्क्वायर ए बराबर होता है आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये यहाँ से आपका फॉर्मूला आपको देखने के लिए मिला है। ये सारे ही फॉर्मूले वैसे मैंने आपको करवा चुका हूँ। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ से आप एक फॉर्मूला बनाइए, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको देखने के लिए, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है तो उसको हम ए स्क्वायर भी कह सकते हैं। और कॉस स्क्वायर दे रखा है तो यानी कॉस का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर हो गया। तो क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होगा एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। आपको ये फॉर्मूला देखने के लिए मिलता है। तो उस फॉर्मूले से आप इसको आप खोल दीजिए। तो 1 माइनस कॉस से हो जाएगा और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा आपको 1 प्लस कॉस और नीचे दे रखा है आपको 1 माइनस कॉस से। तो इस कॉस से 1 माइनस कॉस से आपका ये वाला जो टर्म है क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल आप हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचता है? 1 प्लस कॉस। इतना आपके पास वो बचा। लेकिन हमको लाना तो ये है, लाना क्या है? सेक के पार्ट में लाना है। क्या लाना है? सेक के रूप में लाना है। तो अब आप क्या करोगे? यहाँ से 1 प्लस कॉस को क्या लिख सकते हो आप? 1 अपॉन सेक। क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन सेक। यहाँ से आगे जब चलोगे तो सॉल्व कीजिए। तो सेक प्लस 1 एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं इस वैल्यू को 1 अपॉन सेक। तो यही तो आपको प्रूव करना था। क्या करना था? यही आपको प्रूव करना था। सेक यहाँ पर पहले लिख लीजिए, बाद में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस की संख्या है। तो यही क्या हो जाएगा? आपका प्रूफ हो जाएगा। यानी कि हेंस प्रूफ क्या हो गया?
हेंस प्रूफ, यानी कि जो हमको पूछा गया था वो हमने बड़े अच्छी तरीके से प्रूव कर लिया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सर्वसमीका सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लागू करके आपको ये वैल्यू आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है। ये क्या करनी है, वैल्यू प्रूव करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए इस एक्सरसाइज का या इस चैप्टर का। मान के चलिए ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बच्चे क्या इस क्वेश्चन को भी मान लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका वास्तव में फिट नहीं है। मैं बस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको कोसेक और कॉट के पद में लाना है। किसके पद में लाना है, कोसेक और कॉट के पद में लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो हम कोसेक और कॉट के रूप में चेंज करेंगे। तो चेंज करते हैं, तो हम क्या करेंगे, साइन ए से अंश और हर क्या करेंगे, यदि साइन ए से हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में ही क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, आपका भाग करेंगे, भाग करेंगे। तो चलिए हम भाग देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, cos ए, क्या होगा cos ए। तो हम भाग देंगे तो क्या अलग अलग तोड़ के भी लिख सकते हैं, यानी cos ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 कौन में लिख सकते हैं। साइन ए से भाग दे रहे हैं तो साइन ए हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा साइन ए, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका साइन, यानी कि अंश में दे दिया अपॉन, ये हो गया। नीचे जो दूसरी संख्या लिखी हुई है यानी cos ए अपॉन हो जाएगा साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन। ये वैल्यू आपको देखने की यहाँ तक मिली। यहाँ तक हमने यानी साइन से बात किया है, ये सभी के नीचे अलग अलग लिखा है। यदि एलसीएम लेकर लिखोगे तो बात ही आपको एक ही देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ से एक चीज देखिए, cos अपॉन साइन ये आपको मिलता है cot ए, cot ए साइन से साइन कैंसिल तो माइनस का 1 और 1 अपॉन साइन क्या होता है आपका कोसेक, क्या होता है कोसेक अपॉन। और में देखोगे तो यहाँ से भी देखोगे तो cos अपॉन साइन क्या होता है cot ए प्लस ये साइन से साइन कैंसिल तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ से बनेगा माइनस का कोसेक। हाँ, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ से आगे क्या करेंगे, आगे देखने के लिए मैं आपको एक चीज पहले मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि यही थोड़ा सा पार्ट आपको देखने के लिए मिल जाए। तो आपको इतना याद है, आप करेंगे। आप इससे आगे थोड़ा सा क्या करोगे, आप इस पार्ट को क्या करेंगे, हम तोड़ के लिखते हैं। कैसे लिखोगे, तो कोट ए, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, माइनस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्लस के लिखिए और कोष्टक में एक में लिख लेते हैं उससे एक ए माइनस का 1, यानी कि जो लिखा हुआ था वही हमने लिखा है, लेकिन वो एक कोष्टक में ले लिया। यानी ये वाला जो पार्ट है पूरा हमने क्या कर लिया, एक को कोष्टक में ले लिया, एक कोष्टक में ले लिया, एक ब्रैकेट में ऑन, नीचे जो लिखा हुआ है यानी कोट ए, ये हो गया। तो हमारा जो ब्रैकेट है वो नीचे ही बनाना है, तो वो कैसे बनाओगे, तो उसके लिए यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आप कोसेक ये माइनस 1 ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से कोसेक आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस का 1 देखने के लिए मिलेगा। ये चीज आपको यहाँ तक आ गया हो। उम्मीद है ये वाली चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको भी मैं आपको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आगे कैलकुलेशन करने में ज्यादा दिक्कत ना आए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करोगे, इसके कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए, तो यहाँ पर माइनस दे रखा है तो आपको प्लस के साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो कोट ए ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस कोसेक ए माइनस का 1 अपॉन कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस का 1। इससे क्या करोगे, आपको क्या करोगे, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है।
अब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई हम इधर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई आपको अब करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए cot a प्लस कोसेक a माइनस, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या भी आपको सेम देखने के लिए मिल रही हो। क्या होगा, ये भी संख्या जो दिख रहा है आपको, यानी ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, सेम है, और ये पार्ट भी आपका सेम ही आपको देखने के लिए मिलेगा ऊपर वाला। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉट ए हो गया, प्लस हो जाएगा आपका कोसेक ए माइनस वन, दोनों का आपको होल स्क्वायर देखने के लिए मिल जाएगा। अपॉन में नीचे, नीचे देखिए, एक में है आपका ए माइनस का बी, और यहाँ पर है आपका ए प्लस का बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कॉट ए का स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर ए हो गया, माइनस कोसेक ए माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। यानी ए का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर हो गया, और जब कोसेक ए माइनस वन का करोगे तो होल स्क्वायर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया हो। तो इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। आगे जब समझोगे आपको तो क्या करोगे, अगले नेक्स्ट पेज में मैं समझाता हूँ आपको कि अब आपको क्या करोगे। इतना आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये चीज थी जो हमने अभी आप तक को समझाई, कितना आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे जब आप करोगे, क्या करोगे, तो यहाँ से आपको स्क्वायर खोलना है, क्या करना है, अब आपने होल स्क्वायर को खोल दीजिए, यहाँ पर फोन में मिल जाएगा, फोन था क्या था, अब स्क्वायर खोल दीजिए, तो कॉट ए, तो कॉट स्क्वायर ए हो गया, प्लस कोसेक ए माइनस वन, यानी एक ब्रैकेट में है तो अभी इसको स्क्वायर नहीं खोल सकते, प्लस टू कॉट ए, और एक कोष्टक में आएगा कोसेक ए माइनस का वन, ये हमने बड़ा होल स्क्वायर खोल दिया। ये तो आपको समझ में आ ही गया हो। तो नीचे क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस, इस स्क्वायर को खोलोगे तो माइनस, यहाँ प्लस के साथ खुलेगा लेकिन बाहर आएगा जो माइनस के साथ आएगा, जो अंदर प्लस होगा वो बाहर माइनस के साथ आएगा, तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस वन आएगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस के टू कोसेक एक आएगा, टू ए बी, तो बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस का टू ए कोसेक ए, बी क्या है आपका वन है, तो वो उसके साथ कोई लिखने देना नहीं है। ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये हमने अब तक कर लिया। तो आपको ये वाला पार्ट भी क्या है, ये वाला, और यहाँ से आपको एक चीज मिलेगी कि कॉट ए माइनस के कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, माइनस का वन होता है, वो कैसे होता है, तो आपको कंडीशन देखनी है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर दे रखा होता है आपका वन, ये फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर उल्टा कर दिया, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस वन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ से आपको एक कंडीशन और दे रखी थी, ये सर्व सम का आपको यूज करना है, यानी कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपको वन प्लस कॉट स्क्वायर, ये आपको इसमें यूज करना है। तो कॉट ए को लिख सकते हो आप कोसेक स्क्वायर ए माइनस का, ये हमने प्लस कोसेक होल स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा, माइनस का टू कोसेक ए, इतना आ गया, प्लस इस टू कॉट ए का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, टू कॉट ए कोसेक ए हो जाएगा, माइनस का आपका टू कॉट ए, इतना हमने सारा ही आपका अलग अलग लिख दिया है, क्या हो गया, सारा ही अलग अलग लिख दिया। अब नीचे क्या हो गया, माइनस वन, तो माइनस वन, तो माइनस का टू प्लस टू कोसेक, ये आपको इतना समझ में आ गया। अब इस प्लस वन से ऊपर देखोगे तो इस माइनस वन को क्या कर दिया, हमने काट दिया, क्या कर दिया, हटा दिया। अब कोसेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, टू कोसेक स्क्वायर ए,
माइनस के 2 कोसेक ए, तो माइनस के 2 कोसेक ए प्लस 2 कॉट ए कोसेक ए माइनस का 2 कॉट ए अपॉन में आपको बचेगा माइनस का 2 प्लस 2 कोसेक ए। ये आपको इतना समझ में आ गया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि ये चीज आपको समझ में नहीं आई, तो मैं उसको आपको अच्छे से समझा दूंगा। अब एक चीज चेक करिए, यहाँ पर आपको दो 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 यानी सभी टर्म में आपको दो मिल रहा है, तो नीचे भी सभी टर्म में आपको दो मिल रहा है, तो दो से तो सभी आपकी क्या होंगी, टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी हमें कॉमन लोगे तो नीचे वाली टर्म आपकी कैंसिल हो जाएंगी। तो ऊपर जो बचेगा आपका वो क्या टर्म बचेगा, यानी कि जो ऊपर बचेगा वो टर्म हम एक बार कॉपी कर लेते हैं ताकि जो नेक्स्ट स्लाइड होगी उस पर हम पेस्ट कर लेंगे। इतना आपको चीज समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी तक बताया है, उसमें यदि आपको कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि ये मुझको अभी अच्छे से समझ में नहीं आया, उसको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो यहाँ तक आपको क्या किया है हमने अभी, मैंने दो से सभी संख्या को किया है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या था, आपका माइनस था, क्या था माइनस, तो यहाँ से कोसेक और ये क्या लिखा हुआ, तो यहाँ से कोसेक आप कॉमन ले लें, कोसेक कॉमन लोगे ए, तो कोसेक ए बचेगा, माइनस का आपका वन बचेगा। यहाँ से यदि यहाँ से टू कॉट ए कोसेक ए था, तो यहाँ से भी आप कॉट ए कॉमन ले लीजिए, क्या ले कॉट ए, तो यहाँ से आपको प्लस का कॉट ए कॉमन लोगे तो कोसेक ए माइनस का वन बचेगा, क्योंकि यहाँ कॉट ए बचा हुआ है टू को कैंसिल होने के बाद, तो यहाँ से भी आपका क्या बचेगा, माइनस का वन बचेगा। और नीचे आपका क्या बचा हुआ है, यहाँ से पहले देखो कोसेक ए और माइनस का वन, ये आपका टर्म बचा हुआ है। यदि दो संख्या, एक तो ये वाला पार्ट हो गया आपका और एक ये पार्ट, यदि एक बार हम इसके नीचे लिखेंगे एक बार इसके नीचे, तो इससे ये पार्ट और ये पार्ट आप कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट। तो आपका जो बचेगा वो बचेगा आपका कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यही आपको सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम, तो ये हमने ये आपका सिद्ध कर लिया, यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, लेंथ भी है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में इस प्रकार के ही आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। आएगा तो ऐसा क्वेश्चन 6 नंबर में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी यदि कोई डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा से भी आपको अच्छे से और समझा दूँ। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर है आपका 6, और देखते हैं कि इसमें आपसे क्या प्रूव करवाया गया है। आपको इसमें अब अंडर रूट में दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स बराबर सेक ए प्लस टेन, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको बड़े आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। क्या करोगे, रूट में दे रखा है आपको 1 प्लस साइन एक्स साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको रूट में संख्याएं दिख जाए तो आपको कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर करोगे तो 1 प्लस साइन ए, यानी नीचे 1 माइनस दे रखा है तो 1 प्लस से करो, और 1 प्लस साइन ए, ये आपको हो जाएगा। पर आप क्या लिख सकते हो, देखिए 1 प्लस क्या लिखोगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और रूट में सभी संख्या आपकी चल ही रही है, क्योंकि 1 प्लस है वो यहाँ पर भी प्लस है, दोनों कोष्टक सेम होंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको देखने के लिए कि ये इस स्क्वायर से तो आपकी ये वाला ब्रैकेट है मिल जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए ऊपर तो बचेगा और नीचे आपका रूट लगा रहेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, और इस वाले स्क्वायर से ये वाला भी आपका हट जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन आपका बचेगा कॉस ए। इतना आपको समझ में, अब आप कॉस ए को अलग अलग लीजिए, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इस 1 अपॉन कॉस ए का लिख सकते हो सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए यानी टेन ए। आपका जो आपको प्रूव करवाया था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया।
यानी प्रूफ, ये भी हमने बड़ी अच्छी तरीके से कर लिया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। जो इस चैप्टर में जो सबसे लेंथी क्वेश्चन है वो सिर्फ आपका यही आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी एक्सरसाइज आपको न्यू पैटर्न के हिसाब से देखोगे तो आपकी एक्सरसाइज थर्ड है, और वैसे आप फोर्थ एक्सरसाइज देखोगे आने वाली। तो इस क्वेश्चन को आपको इम्पोर्टेंट लिखवा दिया मैंने, स्टार लगा दिया, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करके चलना है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसको आपको अच्छी तरीके से देखना है, ये बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। क्या होगा, यदि साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 cos क्यू थीटा माइनस के cos थीटा पर tan थीटा प्रूव करना। तो ऊपर वाली ब्रैकेट से आप साइन थीटा को मत दीजिए, क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ से cos कॉमन लीजिए, cos थीटा नीचे से कॉमन लोगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या कम मिल जाए। आपको समझ में आ गया होगा, यानी साइन लिया है कॉस लिया है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि 1 माइनस 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, ये दोनों ही आपके फॉर्मूले cos 2 थीटा के होते हैं, इसके cos 2 थीटा, तो इनके स्थान पर cos 2 थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो आप, cos 2 थीटा। तो साइन अपॉन cos, ये वाला टर्म तो आपका बन जाएगा tan थीटा। क्या बन जाएगा, tan थीटा, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan थीटा बन गया। इसको लिख सकते हैं इनटू में cos 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, तो आपस में ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपका tan थीटा। कितना इजी आपका क्वेश्चन ये आपको देखने को मिल गया, ये आपका बड़ी आसान तरीके से हमने प्रूव कर लिया। मैंने कहा है ना, सिर्फ एक क्वेश्चन ही है, पांचवा क्वेश्चन जो आपका लेंथी है, सभी क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में आपको और छोटे देखने के लिए मिलेंगे। एक आध क्वेश्चन आपका आ जाता है, ऐसे क्वेश्चनों से आपको घबराना नहीं है और अच्छी तरीके से आपको करते हुए चलना है। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको इसको अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है इसके बराबर में। तो आप सबसे पहले स्क्वायर खोलिए सभी का, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। जब cos ए वाले को फॉर्मूले को खोलोगे तो cos स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए इंटू sec ए, ये हमने दोनों में खोल दी। तो आपको मिलेगा sin स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए, कितना होता है आपका 1, कितना होता है आपका 1। साइन कहीं भी मिल जाए, साइन और cos मल्टीप्लाई में हो, साइन और sec चाहे मिल जाए आपको, यानी कोई दो जो फॉर्मूले आपके विपरीत होते हैं वो मिल जाए तो वो क्या होते हैं, 1 हो जाते हैं। इन दोनों को आप काट सकते हो और इन दोनों को आप काट सकते हो, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 और यहाँ से भी आपको मिलेगा 2, कितना आपको मिलेगा, बचता है आपका कोसेक स्क्वायर ए और बचता है आपका सेक स्क्वायर ए। लेना है हमको tan और cot के पदों में, तो कोसेक को आप लिख सकते हो 1 प्लस cot स्क्वायर ए, और सेक को भी क्या लिख सकते हो आप 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, यानी 7 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। यही आपको प्रूव करना था, बड़ी अच्छी तरीके से हमने इसको प्रूव भी कर लिया। कोई डाउट हो तो बता सकते हो, आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया। एक और बात बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने जो स्क्वायर दे रखे थे वो खोलिए, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ये आपका क्या होता है, 1 होता है फॉर्मूला में, तो ये आपका 1 हो गया। और यहाँ से जो आपस में जो संख्या उल्टी होती है, यानी साइन कोसेक उल्टा होता है, यदि दोनों मल्टीप्लाई में आ जाए तो 1 हो जाता है। कॉस के साथ उल्टा क्या होता है, सेक। जब भी उल्टे दो मल्टीप्लाई में आ जाए साथ में, तो वो दोनों मिलाकर क्या बना देते हैं, एक बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक बना देते हैं। तो यहाँ से आपको 2 मिलेगा, यहाँ से भी आपको 2 मिल जाएगा, तो और 1 प्लस 2 प्लस 2, और कोसेक को खोल दिया 1 प्लस कॉट, और कोसेक को खोल दिया 1 प्लस टेन, हमारा आंसर आ गया प्लस फिर हमने प्रूव कर लिया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी हम भी अच्छी तरीके से सॉल्व करें।
चलिए हम देखते हैं। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या करोगे, पहले कोसेक को आपको साइन के पदों में तोड़ लीजिए। तो 1 अपॉन साइन माइनस का साइन ए, और सेक को भी आपको 1 अपॉन कॉस ए माइनस के कॉस ए। अब आप इस पार्ट को सोल्व कर लीजिए पहले। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में जब एलसीएम लेकर सॉल्व हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस, इतना आपको जान जाओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हो आप, तो साइन ए ही हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा आपका साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एक कॉस से आपका एक कॉस कैंसिल, एक साइन से आपका एक साइन, तो कॉस ए मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका साइन। ये तो आपका आ गया एलएचएस, क्या आ गया एलएचएस, ये पार्ट क्या आ गया एलएचएस। अब इसी क्वेश्चन में एक बार आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे, आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 अपॉन 10 को क्या लिख सकते हो आप, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस को क्या लिख सकते हो, कॉस ए अपॉन साइन, इतना आपने तोड़ के लिख दिया। अब आपको इसको बिंदु के रूप में सोल्व करना है, तो एलसीएम लोगे, तो यहाँ से करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, में आपको बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए। ये पार्ट आपका ऊपर चला जाएगा, क्या होगा ऊपर चला जाएगा, बचा के हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे आपको फॉर्मूला मिला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये क्या होता है आपका वर्ग, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, यानी दोनों ही एलएचएस बराबर आ गया आपका आरएचएस। तो क्या हो गया आपका प्रूफ प्रूफ, एलएचएस तो आपका दोनों ही पार्ट होते हैं, उसके प्रूफ जाते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको नो जो कराए हैं वो समझ में आ गए। अब आपका इस चैप्टर का वापस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कब बचता है, अब आपको ये वाला सॉल्व करना है। 1 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 40 स्क्वायर, ये बराबर आपको प्रूव करना है 10 स्क्वायर एक होगा। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो ये तो आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, इस ये फॉर्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर ए का अपॉन 1 प्लस कॉट, ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए का। या सेक को क्या लिख सकते हो आपको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए, क्या हो गया 10 स्क्वायर। ये तो आपको मिल समझ में आप भी देखो, कोई डाउट भी नहीं। तो आपको दूसरा पार्ट भी इसी में देखा है, दूसरा पार्ट आपको दे रखा है कि 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप, और नीचे लिख दिए 1 माइनस कॉट, या आप एक काम कीजिए, आपको एक और इसमें अच्छा मेथड बताता हूँ दूसरे वाले में। 1 माइनस 10 यू लिखा हुआ है, इसको ऐसा ही रहने दीजिए। कौन में जैसे हम क्या करते हैं, 1 माइनस कॉट ए को 1 अपॉन 10 ही लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब नीचे वाले पार्ट को आप सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 10 अपॉन 10 ए माइनस का 1 अपॉन 10 ये हो जाएगा, और उसका होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट आपका ऊपर चला जाएगा, सबसे क्या होगा सबसे ऊपर चला जाएगा। तो 10 ए मल्टीप्लाई में होगा आपका 1 माइनस 10 ए, और नीचे से यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं, यदि नीचे से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो बचेगा 1 माइनस 10 ए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ 10 ए माइनस कॉमन लिखा हुआ था, तो वहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 10 ए हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो इससे पार्ट से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे जो माइनस है उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और 10 ए का करो ए का स्क्वायर करोगे तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यही आपसे प्रूव करवाया था, दोनों ही हमने पार्ट कर लिए। तो इसमें यदि आपको ये भी आ जाए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ऑन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 10,
ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। आपको इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करना है, ये आपके लिए एच डब्ल्यू का कार्य होता है। किसी भी अब क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको एक बार ये जानना ही हो तो एक बार कमेंट भी कर सकते हो, इसको भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, लेकिन ये आपको एच डब्ल्यू करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि ये इसका प्रूफ इन्हें कर लिया है। तो उम्मीद है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, यानी आपकी जो एक्सरसाइज है वो 8.3 कंप्लीट होती है। कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आपका नहीं बचता है। और ये जो आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जो चैप्टर नंबर जो आपका चल रहा था वो कौन सा चल रहा था, ये चैप्टर नंबर आपका 8 था। कौन सा था चैप्टर आपका 8 था। तो अब आपका 8वां चैप्टर होता है इसी के साथ। तो अगर आज आपकी क्लास को पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और एक बार वीडियो को ज्यादा से शेयर कर देना। और फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ कल, और फिर मिलेंगे 11 बजे ही। हमारी क्लास है अब आपको डेली बेसिस पर देखने के लिए मिला करेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, मेरे प्यारे भाई और बहन।